नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 167 करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो त्रिभुज पांच बराबर, दो त्रिभुज क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुज पांच बराबर पांच दिया हुआ है, तो त्रिभुज की जगह पे क्या रखा है, गया गणितीय संक्रिया क्या किया गया, जो पांच हुआ। उसी प्रकार दो त्रिभुज तीन बराबर, मतलब त्रिभुज के बीच में क्या मान रखा गया, तो दो त्रिभुज पांच बराबर पांच कैसे होगा, तो त्रिभुज को हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह डाल देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 को जब हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा 5 आंसर आ गया। देखिए निकल के आ गया 5, 5 5 हमारा आ गया। तो उसी प्रकार हम किसका और निकालेंगे, दो त्रिभुज तीन का ज्ञात करेंगे। तीन कैसे आया, तो दो त्रिभुज के जगह पे गुना का चिन्ह, चूंकि वहाँ गुना का चिन्ह दिए हैं, तो तीन दूनी 6, और 6 को हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 3 आ गया। देखिए यही तो पैटर्न ढूंढना था। अब तीसरा क्या दिया हुआ है, 8 भागा 8 त्रिभुज 4, 8 त्रिभुज 4 बराबर, 8 त्रिभुज 4 बराबर 16 दिया हुआ है। तो 8 गुना 4 32, और 32 भागा 2 16 हो गया। अब यही तो हमें ज्ञात करना था। हमने तीनों को सेम पैटर्न पे लगा के देख लिया, तो चौथा का भी वही पैटर्न लगेगा। चौथा का वही पैटर्न डाल के हम इसका आंसर ढूंढ लेंगे। चौथा का क्या दिया हुआ है, 16 त्रिभुज 8। 16 त्रिभुज 8 का मतलब हम क्या डालेंगे, 16 गुना 8, 16 अठे 28 से 128, और 128 भागा 2 कर देंगे। 2 छके 12, 2 चौके 8, 64। जो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, तो हमारा उस पैटर्न को लगा के आंसर ढूंढ लिए, जो ऑप्शन डी में 64 निकला। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए आर सी को का, देखिए ए आर सी का $@ और स्टार दिया हुआ है। हिट का HIT, हिट का हच, मान सबका आप उसके सामने रख दीजिए। एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको बेसिक समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। तो हमें चेयर का निकालना है, CHAIR, चेयर का मान ज्ञात करना है। चेयर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सी का हम रखेंगे। सी का हम कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ सी है, तो सी का मान क्या है, स्टार है। स्टार वाला जो भी होगा हमारा वो आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ से कट जाएगा, ऑप्शन बी हमारा कट जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में स्टार है। अब एच का मान निकालेंगे, तो एच का हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हैच दिया हुआ है, तो एच का मान क्या निकल जाएगा, हैच निकल जाएगा। एच का मान हैच निकल गया। एच का मान हैच निकल गया, तो स्टार के बाद हैच दोनों में है, सी और डी दोनों में। अब ए का मान हम ज्ञात करेंगे। ए का मान यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, तो हम ए की जगह पे क्या रखेंगे, डॉलर रखेंगे, और डॉलर इसमें भी है, डॉलर सी में भी डॉलर। अब हम आई का मान निकालेंगे। आई का मान क्या दिया, आई का मान यहाँ पे हमें दिया है एंड का, तो हम एंड का मार्किंग रखेंगे, तो एंड का मार्किंग दोनों में है। अब हम आर का मान निकालेंगे, और आर का यहाँ पे @ दिया हुआ है, तो @ वाला जो होगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हमारा क्या ज्ञात हो गया, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गई प्रश्न का पेन आरेख बनाना है। पेन आरेख बनाने से पहले शब्दों को आपस में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कैसे करेंगे, पक्षी, तोता और चमगादड़। चूंकि ये सारे पक्षी के नाम है, लेकिन चमगादड़ पक्षी में नहीं आते हैं, ये स्तनधारी जानवर है, ये जानवर में आता है। तो क्या हो जाएगा, पक्षी, तोता किसके अंतर्गत आ जाएगा, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा, और
चमगादड़ अलग एक स्तनधारी होता है, ये चमगादड़ हो गया, चमगादड़ हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम जहाँ पे हमें ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा वो आप ढूंढिए। ढूंढेंगे कैसे? तो सितंबर का मान 54 दिया हुआ है, तो सितंबर का मान 54, इतने बड़े अक्षरों का शब्दों का मान 54 2 लाइन में दिया, तो इसमें क्या संक्रिया किया गया? इसमें संक्रिया देखना होता है सीधा कि अक्षर सितंबर में कितने हैं। सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सितंबर में कितने अक्षर हैं? कुल 9 अक्षर हैं। तो 54 9 को क्या करके लाया गया? 9 को 6 से गुना करके 54 प्राप्त कर लिया। कुल अक्षर में 6 से गुना। तो हम यही पैटर्न जनवरी के साथ भी लगाएंगे। जनवरी 1 2 3 4 5 6 7, जनवरी में कुल कितने अक्षर? 7 को 6 से गुना करते हैं तो क्या हमारा 42 आ रहा है जो दिया हुआ है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या दिसंबर में भी यही सिस्टम लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिसंबर में कुल कितने? 8 को 6 से गुना करके देखते हैं, 8 छके 48, यहाँ पे हमारा निकल गया। बस सेम पैटर्न हम अगस्त में लगा देंगे। सेम पैटर्न अगस्त में लगाते हैं तो अगस्त 1 2 3 4 5 6, अगस्त कितने अक्षर? 6 को 6 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 36 आ गया। कितना आ गया? 36, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना आसानी से समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या क्वेश्चन नंबर 5 में है, कुछ चुनना है। 12 को क्या करके 7 बनाया गया? वही 16 को करके हमें ज्ञात करना संबंध पैटर्न ढूंढते हुए। तो 12 को 12 में यदि हम 5 घटाएंगे, 12 5 7 5 12 7 प्राप्त होगा। क्या 16 में 5 घटाने से 11 ऑप्शन में कहीं तो दिख नहीं रहा है। यह पैटर्न हमारा वर्क यहाँ पे नहीं किया। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। जो एग्जाम में आपके सामने तुरंत पैटर्न आएगा उसको तुरंत लगा के देख लेना है। अब इसमें दूसरा पैटर्न क्या लग रहा है? दूसरा पैटर्न लग रहा है कि 12 को 2 से भाग लगा के 2 छके 12 में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 7 प्राप्त हो जाता है। वही हम 16 में 2 से भाग लगा के 8 प्राप्त किए, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होता है। यही पैटर्न आंसर ढूंढा मिल गया हमारा। तो ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही आंसर है जो 9 आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। 4 मित्र हैं, चारों मित्र ताश खेल रहा होगा तो ऐसे बैठा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ होगा, यहाँ बैठा हुआ होगा और यहाँ बैठा हुआ होगा। चारों बैठ गया। अब चारों जब बैठ गया, ताश खेल रहा है, तो सुजाता मुकेश के दाईं तरफ है। मान लीजिए सुजाता यहाँ है, तो ये इस तरफ बैठा हुआ है, तो इसका दायां क्या हो जाएगा? इसका दायां ये हो जाएगा राइट साइड। तो दायां में कौन बैठा हुआ है? उमेश। सुजाता मुकेश के दाएं, ओ मुकेश यहाँ पे बैठेगा तो सुजाता यहाँ, ये मुकेश का दायां हो गया। मान लीजिए मुकेश, मुकेश का दायां ये हो गया राइट साइड। सुजाता बैठा हुआ है मुकेश के दाएं और उमेश गजेंद्र के बाएं। उमेश जो है, उमेश, अब उमेश किसके बाएं है? तो बायां इसका ये इस तरफ बैठा हुआ है तो इसका दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। मतलब बायां बैठाने के लिए ये लेफ्ट हो गया इसका। हमें बायां बैठाने के लिए उमेश गजेंद्र के बाएं बैठा हुआ है तो यहाँ गजेंद्र लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें? गजेंद्र, और गजेंद्र का बायां हो गया उमेश। तो यहाँ पे हम उमेश को बैठा दिए। चारों खिलाड़ी को हमने, ताश खेलने वाले को बैठा दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है?
यहाँ आपस में साथी जोड़ा कौन कौन हो गया, तो आमने सामने वाला जोड़ा क्या होता है, साथी होता है। एक एक साथी हो गया गजेंद्र और सुजाता, और दूसरा साथी हो गया मुकेश और उमेश। अब ये दोनों में हमें कौन कौन, मुकेश और उमेश, ऑप्शन ए संभव नहीं है। उमेश और सुजाता, उमेश और सुजाता करके कहीं है नहीं, बी भी संभव नहीं है। मुकेश और सुजाता, मुकेश यहाँ पे है, मुकेश का साथी उमेश है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7 में भिन्न की पहचान करना है। जे होता है 10 और एन होता है 14, तो +4, 14 4 18 +4 का पैटर्न, 18 4 22 +4 का पैटर्न, 9 आई होता है 9, 9 4 13 +4 का पैटर्न। देखते जाइए क्या क्या है, यहाँ भी 14 4 13 4 17 और ये -7 का पैटर्न है। बस हमें इसमें देखते हैं, 4 3 7, 4 11 और 4 15, 4 4 का पैटर्न है। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23। यहाँ सब में चारों में 4 4 का पैटर्न है, लेकिन ऑप्शन बी जो हमारा है 4 4 -7 का पैटर्न है, तो ये भिन्न ऑप्शन है चारों में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, विषम आकृति की पहचान करें। अब जो दी गई आकृति है उसमें हम क्या देख रहे हैं, एक तीर का निशान वर्ग के अंदर है, तो वर्ग का तीर का निशान जो है वर्ग की भुजा की तरफ है। देखिए यहाँ भी वर्ग की भुजा की तरफ है, यहाँ भी वर्ग की भुजा की तरफ है, लेकिन ये वर्ग के कॉर्नर में इस आकृति में तीर का निशान है। तो इस चारों में हम ऑप्शन बी को विषम आकृति ढूंढ लिए, तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। शार्प का कूट लेखन 58034 है, पुष का कूट लेखन 4658 है, तो रस का हमें ज्ञात किसका करना है, RUSH का। अब इसमें से R का हम ढूंढेंगे, यहाँ पे R, तो R 4 नंबर में 1 2 3 4, तो R 4 नंबर में 3 दे रहा है, कोड हमें क्या दे रहा है, R का 3 दे रहा है। जब इस प्रकार के लंबे शब्द हो और लंबे उसका कोड दिया हो, तो इस तरह के प्रश्न हमेशा हम आमने सामने उसका कोड लगा के देखते हैं, पैटर्न क्या वही प्राप्त हो रहा है, वही पैटर्न है प्राप्त, लगा हुआ भी वही पैटर्न है। अब U का यहाँ पे हम निकालेंगे, तो U यहाँ पे है 2 नंबर में, तो यहाँ U का मतलब 6 दिया हुआ है, इसका मतलब U का कोड 6 आ जाएगा। 3 6 वाला पहले लाइन में हमारा आंसर मिल गया, 3 वाला ऑप्शन एक ही है, बाकी ऑप्शन कट हो जाएगा। बस इसके आगे हम पैटर्न, हम क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे भी नहीं, यहाँ पे ही हमारा आंसर क्लियर, टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी देना यहाँ आवश्यक है, इसलिए हम इसको पूरा बनाएंगे। एस का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, तो एस हमारा पहले नंबर में है शार्प में, तो पहले नंबर पे यहाँ पे हमारा 5 है, तो एस का कोड यहाँ पे 5 आ जाएगा। एच का कोड क्या होगा, एच हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर पे है शार्प में 8 है, और दूसरे शब्द में भी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, लास्ट नंबर में है जो 8 है, तो एच का मान क्या हो जाएगा, 8। ये 3 6 5 8 हमारा कोड ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है। क्रिकेट खेल का नाम, फुटबॉल खेल का नाम, हॉकी खेल का नाम, पोलो भी खेल का ही नाम है, लेकिन ये सारे खेलों में क्रिकेट खेला जाता है फील्ड में, बड़े फील्ड में, फुटबॉल भी खेला जाता है फील्ड में, बड़े फील्ड में, हॉकी भी खेला जाता है फील्ड में, मैदान में, बड़े मैदान में, लेकिन पोलो के लिए एक घोड़े पे खेले जाने वाला गेम है, जिसके लिए एक राउंड वाला स्थान इसके लिए चाहिए। तो इस चारों में पोलो हमारा शब्द जो है भिन्न है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, ऊपर से 18वें स्थान और नीचे से 36वें स्थान पर है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपको ज्ञात करना हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या होता है, यहाँ ऊपर से दिया हुआ है तो ऊपर से जोड़ नीचे से घटे 1, ऊपर से 18 नीचे से 36 घटे 1 कर दीजिए, 18 तिया 36, 18 तिया 54 घटे 1 53। कुल विद्यार्थियों की संख्या 53। तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 18 तिया 54 और 54 में से हम 1 घटा देंगे तो 53। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक से घटाइए, ऊपर से 18 और नीचे से 36। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 8 6 14, 3 1 4 1 5 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति PQRST और U केंद्र की ओर एक खष्टभुज टेबल पे बैठा हुआ है। खष्टभुज टेबल होना चाहिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, ये टेबल है। इस टेबल पे बैठा हुआ है 6 आदमी। U P के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। मान लीजिए U यहाँ है तो P उसके ठीक विपरीत बैठा दिए, उल्टा बैठा दिए। जो R के तत्काल बाएं तरफ है, R के तत्काल, R यदि यहाँ बैठता है तो R के दाहिना ये बाएं तरफ है तो R यहाँ बैठ जाएगा। R कहाँ बैठ जाएगा? R आपका यहाँ बैठ जाएगा। तब तो बायां P के U के बाएं U P के ठीक विपरीत बैठा है और जो R के तत्काल बाएं तरफ है। S U के एकदम दाएं तरफ है। S है ये U का, U यदि इधर बैठा हुआ तो U का दायां S, ये R यहाँ हो जाएगा और R ठीक यहाँ बैठा हुआ है P के बाएं तरफ तो S यहाँ हो जाएगा। S U के एकदम दाएं बैठा हुआ है, U के एकदम दाएं S बैठा हुआ है और T P और S के बीच है। P और S के बीच में, P और S के बीच में T बैठा हुआ है। S U के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, U के दाहिने तरफ S बैठा हुआ है तो U का दाहिना S और P और S के बीच, P और S के बीच T बैठा हुआ है। P और S के बीच T बैठा हुआ है। इसका मतलब R यहाँ और P और S के बीच T यहाँ बैठा हुआ है। T यदि यहाँ बैठा हुआ है तो Q बचा, Q यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? Q का बैठने का स्थान क्या था? Q यहाँ बैठा, Q T के विपरीत बैठा हुआ है, T के ठीक विपरीत Q बैठा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। R के विपरीत तो संभव ही नहीं है, S के विपरीत तो है ही नहीं, S के विपरीत R है। P के तुरंत बाएं आपका ये T बैठा हुआ है तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ईस्वी को रखते हैं, ईस्वी के दहाई अंक को, और उसमें 4 से भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद 4 दूनी 8, 2 से भाग लग जाएगा, भागफल रखते हैं। उसके बाद हम रखेंगे तारीख 14 और उसके बाद हम रखेंगे मंथ। तारीख के बाद हम क्या रखेंगे?
मंथ, मंथ का कोड, माह का कोड 4, मार्च का कोड 4 होता है, और वर्ष का कोड 2010 का कोड 6 होता है। कोड डालते हुए हम 7 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 10 2 12, 12 6 4 10, 10 20, 10 10 20, 20 10 30, 6 36, 36 बटा 7, 7 बचे 35, शेष हमारा आ रहा है 1। शेष कितना आ रहा है, 1। शेष 1 का मतलब है, शेष 1 का कोड होता है रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, संडे होगा उस दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा है, तो इसी कूट भाषा में मॉड को क्या लिखेगा, तो यू होता है 22 21, 21 से 19 हुआ तो -2, N 14, 14 से 10 हुआ, 14 से 10 हुआ तो -4, यहाँ -4, यहाँ I 9, 9 से 3 हुआ तो -6, 17 से 9 हुआ तो +2 4 6 और 8, 17 में से 8 घट गया तो 9 8 17, मतलब -2 -4 -6 -8 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार मॉड का ज्ञात करेंगे तो इसमें से -2 पहले घटाएंगे, उसके बाद -4 घटाएंगे, उसके बाद -6 घटाएंगे, उसके बाद -8 घटाएंगे, तो 13 में से 2 गया, 13 में से 2 जब घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, के हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर के डबल के, 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो हमारा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, और 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा w हो जाएगा। तो डबल के एक्स डब्लू जो हमारा होगा वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न को पूरा करता हो, आकृति को पूरा करता हो। पहले तो ये सीधा लाइन होगा, ये संभव नहीं है, टेढ़ा ऐसा वाला, ठीक है, ये संभव नहीं है। ये बीच में त्रिभुज दिया हुआ है, ये लाइन तो ऐसे टेढ़ा है, ये भी संभव नहीं है। ये सीधा तो है लेकिन ये ऐसे फिर आएगा, जो ऐसे दिया हुआ है ये संभव नहीं है, यहाँ से ये संभव है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 3 लाइनें हैं जो ऊपर की दिशा की ओर है और ये दाहिने की दिशा की तरफ है, ये नीचे की दिशा हो गया, ये फिर बाएं दाएं की, तो अगला हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगला क्या हो जाएगा, बायां है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का इशारा होगा इसमें, तो इस नीचे की तरफ हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, तो नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, आईने में प्रतिबिंब को हमें ज्ञात करना है। एल जो बनेगा यहाँ पे, एल उल्टा बनेगा, के बनेगा उल्टा। अब देखिए एल और के ये कहाँ कहाँ बना हुआ है, इस साइड में, और ये बी है, बी क्या हो जाएगा, बी आपका किस टाइप का बन जाएगा, ये एल देखिए, ये के देखिए, ठीक है, के का बड़ा भाग नीचे है, ये के यहाँ पे सीधा में है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे पी एल सीधा है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे आपका 3 सीधा में है तो ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इस तीनों संख्या को जोड़ के देखते हैं। 9 5 14, 14 6 20 और 20 में 9 जोड़ के 29 किया गया। इसका मतलब है इसमें क्या किया गया है, 5 + 9 + 6 20 और फिर इस 20 में इस 9 को जोड़ा गया तो 29 हो गया। हमारा ये कोड आ गया। अब दूसरा में यही किया है, दूसरा में क्या किया है, यही इसमें क्या किया है, 3 जोड़ 4 जोड़ 7, 4 3 7 दूनी 14 और इसमें फिर किसको जोड़ दिए, इस 14 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिया, 18 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। बस इसी प्रकार हम तीसरे का भी ज्ञात करेंगे। इस कॉलम का जब ज्ञात करेंगे तो 1 + 9, 1 + 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9 1 10 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर प्लस ये 9, फिर प्लस क्या, ये 9 और बराबर कितना, 22। बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 22। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 9 19 बराबर 19 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 22। अब ये 19 इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 19। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो गया मेरा, 3। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। राजन एक लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, राजन बोला कि यह मेरे माँ की पुत्री, माँ की पुत्री की पुत्री है। ठीक है, बताए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो राजन का यह लड़की कौन लगेगी, अब माँ का पुत्री राजन की बहन तो भगिनी लगेगी, भांजी लगेगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भगिनी हुई भांजी हुई। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़ने से प्राप्त होगा। अब देखिए, एकांतर हमेशा ज्ञात करना सीख जाइए तो आप आसानी से इसका बना सकते हैं। बी का एकांतर सी हो जाएगा, बी का एकांतर सी हो जाएगा, के का एकांतर एल हो जाएगा और एन का एकांतर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का उल्टा सी, के का उल्टा एल और के का उल्टा एल हो गया और बचा एन का उल्टा पी। अब जब ये आमने सामने आगे पीछे है तो ये फ्रंट पे दिखेगा नहीं, ये तीनों फलक सामने में नहीं दिखेगा। अब पहले हम देख लेते हैं डी ऑप्शन को, एल के, एल और के दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। एल दिखेगा या के दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए सामने में। बी के सी, तो बी और सी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी दिखेगा या सी दिखेगा, दोनों में से, क्योंकि ठीक ये इसका विपरीत अक्षर है। के एन पी में के एन और पी दिख रहा है, देखिए ये भी संभव नहीं है, तो बचा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।